लो साहब, जो करना है करो, पर मैं आपका कर्जा नहीं चुका पाऊंगी। आप भी तो यही चाहते हैं ना मेरे साथ ये सब करना, लेकिन आपको मेरा सारा कर्जा माफ करना होगा। आदमी कहता, तेरा दिमाग खराब है क्या, बोला तूने? अरे मैं तुझे पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़े ही हुआ मैं गलत गलत काम करूंगा। नौकरानी कहती, पर साहब मैंने बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी, इसलिए मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। तभी नौकरानी कपड़े उतारने लगती है। आदमी कहता, तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गई तू, क्या उल्टा सुलटा बोल रही है? नौकरानी कहती, मैंने सुना था आप ये सब करते हैं तो कर्ज माफ कर देते हैं। आदमी कहता, किसने बोला तुझसे, पागल है तू? नौकरानी कहती, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है आपका, मैं नहीं चुका पाऊंगी। आदमी कहता, अरे किसने कहा तुझसे पैसों को, कितने पैसे हैं? 20,000 के 30,000 हो गए। पैसों के लिए बोला? मैंने तुझसे कभी 2 महीने बाद दे दिए, 3 महीने बाद दे दिए, 1 साल बाद दे दिए, पैसों के लिए बोला मैंने कभी? नौकरानी कहती, मुझे बेचैनी सी लगी रहती है, अगर आप अचानक से मांगने लगे तो मैं कहां से दूंगी? मैंने सुना है आप लड़कियों के साथ ये सब करते हैं तो आप पैसे नहीं मांगते, आप मेरे साथ ये सब कर लो, फिर एक भी पैसा नहीं होगा, सब माफ कर देना। दोस्तों, अगर आपको मेरे शब्दों में सच्चाई दिखी तो बस एक छोटा सा काम कर देना, ये वीडियो लाइक कर दो, कमेंट में अपना दिल खोल दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली बार जब मैं सच बोलूं तो सबसे पहले तुम्हारे दिल तक पहुंचे। तभी नौकरानी का पति आ जाता है। वो कहता, क्या हो रहा है ये, तुझे शर्म नहीं आई? तू पैसों के लिए इसके साथ सोने आ गई, तू इतनी बड़ी कमीनी निकलेगी मुझे पता ही नहीं था। और तू, तेरे बारे में तो मैंने सुना था, तू लड़कियों को ब्याज पर पैसे देकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नौकरानी कहती, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। आदमी कहता, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। नौकरानी कहती, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में ऐसे गंदी बात बोलते हुए? अरे मैं कर्ज के लिए आई थी, खुद तो कुछ करते नहीं है और मुझे भी कुछ करने नहीं देते। आदमी कहता, अगर मुझे कुछ गलत करना होता ना तो पहले तो मैं बाहर से गेट लॉक करता और सबसे पहले ये बेडरूम का गेट लॉक होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, किसके साथ गलत किया बे, तेरे पास कोई सबूत है? नौकरानी कहती, ऐसे ही किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? हाँ, मैं आई थी ये सब सोचकर, लेकिन ये आदमी अच्छे हैं, मुझे इतनी देर से ये समझा रहे थे कि ये सब गलत है। आप जो भी बोल रहे हो और आपने जिससे भी इनके बारे में गलत सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी देर से मैं इनसे बोल रही हूँ कि मेरा कर्ज माफ कर दो, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। अगर कोई और होता ना, वैसा वो अब तक बेड पर होता मुझे लेकर, और तुम इतना गंदा बोल रहे हो, सोच समझ कर बोला करो किसी को। और 20,000 से 30,000 हुए ना, ये मेरी भलाई की वजह से हुए हैं। मैं इसे समझा रहा था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब चाहे जब पैसे दे देना, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कुछ कम दे देना। तभी नौकरानी के पति को गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगता है।